हेलो गाइस, मैं मोना मलिक एक सच्ची घटना के साथ। गाइस, ये एक छोटी सी बच्ची की सच्ची घटना है जिसका नाम सनम था। सनम एक किसान के घर में पैदा हुई। सनम से बड़ी 2 बहनें और भाई भी थे। सनम बहनों में तीसरे नंबर पर थी। सबकी बड़ी ही लाडली और प्यारी थी। भाई बहन उसे बहुत प्यार करते थे। उसके बड़े ही नाज नखरे उठाते थे। सनम बड़े ही चंचल स्वभाव की थी, इसलिए आस पड़ोस के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। जब सनम 4 साल की हुई तो उसके घर में एक छोटी बहन आई। सनम उसके साथ मस्तियाँ करती और उसे बहुत प्यार करती। सनम खेत खलियान में जाना बहुत पसंद करती थी। उसे खेतों में जाना बड़ा मज़ा आता था। सनम अपने भाई बहनों के साथ खेतों में जाती थी। जब सनम की छोटी बहन चलने लगी तो वह उसे भी लेकर जाने लगी, उसके साथ मस्तियाँ करने लगी। जब सनम 7 साल की हो गई तो एक दिन उसने सोचा, मैं अपनी नन्ही गुड़िया को खेत में अकेले लेके जाऊंगी। सनम शाम का वक्त था, शाम सूरज ढलने को था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सनम अपनी छोटी गुड़िया का हाथ पकड़कर खेत की तरफ निकल गई। सनम ने देखा थोड़ी दूर पर गांव के कुछ लोग खेल रहे हैं। उसे हिम्मत हुई और अपनी बहन का हाथ पकड़कर पगडंडी के रास्ते खेतों में मटर तोड़ने जाने लगी। धान के पौधे काफ़ी बड़े बड़े थे, इसलिए दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शाम गहरी होने लगी थी, सूरज डूबने वाला था। सनम अपनी छोटी बहन को लेकर घर के लिए जाने के लिए सोची। शाम गहरी हो गई। सनम को डर लगने लगा। तभी उसकी नज़र घास ले जाती हुई 2-3 औरतों पर पड़ी। सनम ने आवाज़ दी, आंटी हमें भी साथ ले लो ना, हमें डर लग रहा है। औरतें रुक गई। सनम अपनी बहन को लेकर उन औरतों के पास पहुंची और बोली, आंटी हमें हमारे घर छोड़ दो, हमें डर लग रहा है। तब औरतों ने कहा, डरो नहीं बिटिया, कुछ दूर आपके गांव वाले खेल रहे हैं, तुम उनके पास चली जाओ, पगडंडी के रास्ते से चली जाओ। सनम बोली, नहीं आंटी हमें डर लग रहा है। औरतों ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे हैं, तुम जाओ। सनम हिम्मत करके पगडंडी के रास्ते पर आई। दोनों तरफ धान के बड़े बड़े पौधे, बीच से रास्ता। सनम डर रही थी, लेकिन अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर जाने लगी। तभी एक नौजवान ने सनम का रास्ता रोक लिया। सनम घबरा गई और बोली, भैया आप कौन हो, हमें जाने दो, हमें देर हो रही है, माँ हमारा इंतज़ार कर रही है। तभी नौजवान ने सनम का हाथ पकड़कर बोला, चुप रहो, आवाज़ मत करना और जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। ये देख सनम की छोटी बहन रोने लगी। नौजवान ने उसका मुंह दबा दिया और सनम से बोला, उसे चुप कराओ, नहीं तो मैं जान से मार डालूँगा। सनम डर गई और बोली, मेरी बहन बहुत छोटी है, उसके साथ कुछ मत करना। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है भैया, उसके साथ कुछ नहीं करना। सनम बार बार उससे बोले जा रही थी। नौजवान ने सनम के साथ बड़ा ही गलत किया और बोला, अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो तुम्हारी छोटी बहन को मैं जान से मार डालूँगा। सनम बहुत डरी और सहमी हुई थी। सनम डरते हुए अपने घर पहुँची। तभी उसकी माँ ने सनम से पूछा, इतनी देर हो गई, कहाँ थी तुम छोटी को लेकर? तभी सनम ने मटर का थैला माँ के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, माँ मैं खेतों में गई थी। सनम की माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, अकेले गई थी? नहीं माँ, मैं अकेली कहाँ थी, छोटी बहन मेरे साथ थी, अकेले मैं कहाँ गई थी। माँ ने कहा, अभी तुम भी छोटी हो, गुड़िया को लेके अकेले खेतों में मत जाया करो, शाम हो गई, मुझे डर लग रहा था। सनम रूधे हुए गले से बोली, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, छोटी को मुझे कुछ भी हो जाए, छोटी को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ ने सनम को प्यार से चूम लिया। सनम मुंह से कुछ नहीं बोली। दर्द के मारे सनम का बुरा हाल था, लेकिन उस नौजवान की बातें उसके दिल दिमाग में घूम रही थी। वो डर रही थी, सहम रही थी कि कहीं अगर मैं माँ से कुछ कहूँगी तो मेरी बहन को वो नौजवान मार न डाले। रोती रही सनम। उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
आंखें नम लब खामोश ज़बां से कह न पाई, तड़प कर रह गई माँ से कुछ कह न पाई। गाइस, सनम की आगे की कहानी सुनने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी, सच्ची घटना कैसी लगी। ओके गाइस, थैंक यू।